इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कक्षा 10 की संस्कृत का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं और आपको क्या तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये टोटल 7 नंबर का है। अब एक गद्यांश मतलब क और ख दो जरूर होंगे। तो एक पैराग्राफ दिया गया होता है संस्कृत का, जिसे आपको पढ़ना है और हिंदी में उसकी व्याख्या करनी है, जिसका आप पूरे 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक, उसके पहले मैंने आपको दिखाया था वहाँ से यहाँ तक का, ये तो होगा पहला गद्य। अब ये है ख, दूसरा गद्य। यहाँ से यहाँ तक क और ख, इन दोनों में से कोई भी आप एक करते हैं तो आपका टोटल 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आपको संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या हिंदी में कर देनी है बस। अब प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। क, विश्व कवि रविंद्र। ख, आदि शंकराचार्य। ग, गुरु नानक देव। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये 7 नंबर का है, यानी कि ये 2 लाइन का जो है इसका आपको हिंदी में व्याख्या करना है। आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये वाला नहीं आता है तो ये वाला करिए, ख वाला। ये भी यहाँ से यहाँ तक का 2 लाइन का है। इन दोनों में से कोई भी एक करते हैं तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है किसी एक मतलब कोई एक ही करना है। अब प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। क में है, क्षीरे पश्यामि भासस्य नगात्रिमिति सोब्रवीत। ख है, पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। ग, सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम। तो इन तीनों में से किसी का भी एक हिंदी में व्याख्या कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। क, यहाँ से यहाँ तक का है, इसका आपको व्याख्या करना है, पर संस्कृत में ही करना है, ना कि हिंदी में। संस्कृत में इसका अर्थ लिखिए। ख, ये भी एक है श्लोक 2 लाइन का, आप इनके संस्कृत में लिखिए, चाहे ये करिए या फिर ये 5 नंबर का है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। क है, महात्मन संस्मरणानि। पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ख, कारुणिको जिमूत वाहना के आधार पर गरुड़ का चरित्र चित्रण करें। ग, यौतुक पाप संचय। पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण कीजिए। इन तीनों में से कोई आप कर दीजिए चरित्र चित्रण, 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये टोटल 5 नंबर का है। क, महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेभे। ख, सुमेधा कस्य तनया आसीत्। ग, विजयादशमी महोत्सव किम शिक्षयति। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अक प्रत्याहार में वर्ण है। पहला अ ई उ रील री, दूसरा ई उ रील री, तीसरा अ ई उ रील री ए ओ। तो अगर आप महेश्वर सूत्र अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इजीली इस प्रश्न का जवाब जरूर दे पाएंगे। ख है, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। पहला क, दूसरा त, तीसरा ठ, चौथा प। इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब आधा क, आधा त, आधा ठ, आधा प। उच्चारण स्थान का मतलब है कि ये जिह्वा से निकल रहा है या फिर कंठ से निकल रहा है, तालू से टच हो रहा है जीभ, किससे है, यही वाला। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, क, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद व संधि का नाम लिखिए। पहला सच्चिद, दूसरा विद्यालय, तीसरा स्वागतम, चौथा वागीसह। ख है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मध्वरी में संधि है। पहला ससजु सोरू, दूसरा इको यड़च, तीसरा हसी च, चौथा मोनुस्वार। तो मध्वरी में जो संधि है वही लिख देना है। ये कुछ सूत्र है यड़ संधि का, इको यड़िच। प्रश्न नंबर 10 का क में है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। पहला राजन प्रथमा एक वचन, दूसरा रमा द्वितीय एक वचन, तीसरा बालक चतुर्थी एक वचन। तो आप तीनों में से जो कोई भी आपको आता है
तो उसका वचन रूप सब कुछ वही लिख देना है। ख में है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सीताय पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? पहला प्रथम विभक्ति एक वचन, दूसरा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तीसरा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चौथा षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 11 का क में है निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। पहला भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा वस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। में है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तिष्ठत रूप है पहला लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नंबर 12 का क में है निम्नलिखित समस्त पदों में किसी एक पद का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। पहला प्रतिदिनम, दूसरा सप्ताध्यायी, तीसरा कमलासनः। ख में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्ययम में समास है पहला अव्ययी भाव, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय। 13 में है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। पहला ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, दूसरा सीता रामेण सह चलति, तीसरा पुरुषाय नमः, चौथा सीता गृहात् विद्यालयम गच्छति। जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो शब्द कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है वही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कीजिए। पहला गमनीयम, दूसरा पठितम, तीसरा पातुम। 15 में है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। पहला लक्ष्मण गच्छति, दूसरा त्वम गच्छसि, तेन पत्रम लिख्यते। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला सीताराम के साथ वन गई, दूसरा वह आँख से काना है, तीसरा पार्वती का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चौथा शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, पांचवा कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, छठवां गांव के दोनों तरफ बगीचा है। 17 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। पहला विद्या, दूसरा सत्संगति, तीसरा राष्ट्रीय एकता, चौथा दूरदर्शनम, पांचवा उद्यम, छठवां कालिदास है। अंतिम प्रश्न 18वां निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला कुत्र, दूसरा वनम, तीसरा त्वम, चौथा पुत्र, पांचवा तथा, छठवां गंतुम, सातवां स, आठवां भवति। आई होप कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर पैटर्न भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।